Let's consider this fifth question. A block is released from rest from a height h 5 meters. So ये दिखाया गया है कि 5 meters से इस ब्लॉक को रिलीज किया जाता है. After traveling through a smooth curved surface, it moves on a rough or flat surface. तो ये flat surface rough है, ये smoother है, ये भी smoother है. और दूसरे स्मूथ सरफेस पे एच डैश जाता है, म्यू पता है तो अपने को एच डैश बताना है. सो अगर वर्क एनर्जी मेथड से जाएंगे डेफिनेटली बहुत इजी जाने वाला है. ये फर्स्ट पोजीशन है, ये यहाँ पर जब पहुँचा होगा ये ब्लॉक तो इसका सेकंड पोजीशन है. इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 रहा होगा, रेस्ट पे है, और फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक गया गया. यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा सो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2 या 1 से 2 जाने पर. So, जब 1 से 2 वर्क के बारे में बात करेंगे सो देयर विल बी वर्क ऑफ ग्रेविटी, देयर विल बी वर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, देयर विल बी वर्क ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. नाउ सिंस इसके एबीडी बनाओगे तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटेशनल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा फ्रिक्शनल. ये 3 फोर्स दिख रहे हैं इसलिए तीनों को लिख दिया गया. वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक जाने पे. सो देखो हाइट का लेवल कितना है, पहले एच था और अब एच डैश हुआ है, सो और डाउनवर्ड गया है. सो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज बेसिकली एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट विच इज एच माइनस एच डैश. नॉर्मल रेशन ने कितना वर्क किया होगा इस प्रोसेस में, 0, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फिक्स्ड है. फिक्स प्लेटफॉर्म पर वर्क डन बाई नॉर्मल रेशन 0 रहता है. वर्क डन बाई फ्रिक्शन के बारे में बात करें, फ्रिक्शन केवल यहाँ पे लग रहा होगा, और अगर ब्लॉक कैसा जा रहा होगा तो फ्रिक्शन बैक साइड लग रहा होगा. काइनेटिक होगा, नेगेटिव वर्क डन रहेगा. सो आएगा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू द डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर कितना है, एल. अच्छा, दीज आर वर्क डन्स एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पर है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर है. सो आप पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एंड फाइनली दे आर 0. इसके बाद अगर एन की वैल्यू रखना चाहेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा वो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, सो केवल एम जी रहा होगा. तो ये बन जा रहा है हमारे लिए एम जी एच माइनस एच डैश माइनस म्यू एम जी इंटू एल इक्वल टू 0. और यू कैन क्लेम कि ये दोनों बराबर क्लेम हो रहे हैं. अच्छा, एम जी नॉन ज़ीरो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचाएगा एच माइनस एच डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एल. अपने को एच डैश निकालना था, तो एच डैश की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज एच माइनस म्यू एल. इसे एक और बात रिलेट कर सकते हो आप, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस रहा होता तो म्यू 0 रहा होता है तो एच डैश एच के बराबर होता है. सो जिस हाइट से जाएगा उसी हाइट तक जाता है. नाउ म्यू आने की वजह से और ये लेंथ कवर करने की वजह से कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गई, तो करस्पॉन्डिंग टू हाइट कितना हाइट कम हो गया है वो हमको पता चलेगा, म्यू एल की हाइट कम हो गई होगी. एनीवे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर अपने को इंटरेस्ट है तो हम बोलेंगे एच डैश इज इक्वल टू एच कितना दिया था 5 मीटर माइनस म्यू 0.5 इंटू एल द लेंथ दैट इज 8. सो you'll find that is going to be 5 minus 4 which is basically 1 meter. सो जो फाइनल आंसर अपने को एक्सटेंड करना है वो 1 मीटर कर देना है. That's how we got our answer. Thank you.